वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। यह गीता का मूल श्लोक है, गीता महात्म्य का मूल श्लोक है और इसी मूल श्लोक का यह पदच्छेद है। पदच्छेद का अर्थ है हर एक शब्द को अलग अलग करके दिखाना। जब हम श्लोकों की आवृत्ति करते हैं, श्लोकों को पढ़ते हैं, तो देखने से ऐसा लगता है वे बहुत कठिन है, लेकिन जब उसी शब्द को अलग अलग करके तोड़ के जब पढ़ते हैं तो वही पदच्छेद कहलाता है। तो अभी जैसे देखेंगे ऊपर में एक शब्द है मुख पद्मात विनिसृता। तो देखने में बहुत बड़ा शब्द लग रहा है, लेकिन तोड़ के अगर देखेंगे, पदच्छेद करके देखेंगे तो यही शब्द बहुत आसान हो जाता है, मुख पद्मात विनिसृता। और जब यहाँ देखेंगे मुख पद्मात विनिसृता, शब्द एक ही है, लेकिन जब तोड़ के जब उसको दिखाते हैं तब वो हमारे सामने बहुत सरल हो जाता है, लेकिन यहाँ जब देखते हैं तो बड़ा कठिन लगता है। तो पदच्छेद का भाव यही है कि जो श्लोक है, श्लोक के हर एक शब्द से हमारा परिचय हो जाए। तो एक बार फिर से देखेंगे, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। पहली पंक्ति देखिए, गीता सुगीता कर्तव्या, इसका क्या अर्थ है? सरल शब्दों में देखें तो गीता का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने का या बहुत सारे धर्म ग्रंथों के अध्ययन का क्या अर्थ, क्या प्रयोजन? गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। गीता का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। बहुत से शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने का क्या प्रयोजन या बहुत सी पुस्तकों को पढ़ने की क्या आवश्यकता? क्योंकि यह जो गीता ग्रंथ है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से
निस्सृत हुआ है, अर्थात गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है। यह इसका सामान्य अर्थ है। अब इस श्लोक में जो मूल बातें हैं उन्हें एक बार हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या। सुगीता, सामान्य रूप से हमने कहा कि गीता का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। अब बहुत अच्छी तरह से गीता के अध्ययन का क्या मतलब है उसको हम सबसे पहले समझेंगे। सुगीता, इसे दो तरह से हम समझ सकते हैं। पहला कि यह जो गीता ग्रंथ है साक्षात भगवान की वाणी है। इस ग्रंथ का अध्ययन श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर हमें करना चाहिए। यह इसका सुगीता शब्द का पहला अर्थ है कि गीता का अध्ययन श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए। और सुगीता का दूसरा अर्थ है, जब सुगीता कहते हैं तब हमें तीन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, शुद्ध उच्चारण, सम्यक वाचन। तो पहली बात, सुगीता कब होगा, गीता का अध्ययन सम्यक प्रकार से कब संपन्न होगा, तो तीन बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात क्या है, सम्यक वाचन। सम्यक वाचन क्या है, गीता का श्लोक जैसा किताब में लिखा है, क्या हम इस श्लोक को ठीक वैसा का वैसा पढ़ पाते हैं कि नहीं। गीता का श्लोक जैसा लिखा है उस श्लोक को ठीक वैसे ही पढ़ना, यह है सम्यक वाचन, अर्थात ठीक तरह से पढ़ना, ठीक तरह से गीता के श्लोक की आवृत्ति करना। तो सम्यक वाचन पहला है। दूसरी बात, अर्थ सहित गीता के श्लोक को जानना, जिसे हम कहते हैं अर्थ संग्रह। जब हम गीता के श्लोक को पढ़ते हैं, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना तो आवश्यक है, साथ ही साथ इस श्लोक के भाव को, इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण मानव जाति को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस बात को समझना, यह है सम्यक अर्थ ग्रहण। गीता के श्लोक को अर्थ सहित समझना। पहली बात, गीता के श्लोक का सम्यक वाचन, अर्थात सही तरह से गीता के श्लोक को पढ़ना। दूसरी बात, गीता के श्लोक को अर्थ जानते हुए, गीता के श्लोक के अर्थ को समझते हुए गीता के श्लोक को पढ़ना, यह दूसरी बात। तीसरी बात, गीता के श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण मानव जाति को जो संदेश देना चाहते हैं, वह संदेश हम अपने जीवन में उतार सकें। गीता की मूल शिक्षाओं को हम अपने जीवन में परिणत कर सकें, हम अपने जीवन में कार्य रूप में परिणत कर सकें, यह है गीता का सम्यक अध्ययन। गीता सुगीता, जब ये तीनों बातें, जब ये तीनों प्रयास हम अच्छे से करते हैं, तभी सुगीता शब्द का ठीक ठीक अर्थ हमारे सामने प्रकट होता है। तो गीता सुगीता, गीता का अध्ययन अच्छी तरह से करना चाहिए। इसका भावार्थ क्या है कि सबसे पहले गीता का अध्ययन हमें श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए। और दूसरी बात, जिसमें तीन मुख्य बातें शामिल हैं। सबसे पहले गीता के श्लोक का सम्यक वाचन। दूसरी बात, गीता के श्लोक को अर्थ समझते हुए पढ़ना। और तीसरी बात, गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में कार्य रूप में परिणत करना। तो यह है सुगीता शब्द का भावार्थ।
यदि केवल शब्दार्थ देखें, शब्दार्थ इतना ही है कि गीता का अध्ययन हमें बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। और भावार्थ जब देखते हैं तो इस भावार्थ में हमारे सामने 3 बातें आती हैं। पहली है सम्यक वाचन, दूसरी बात है अर्थ ग्रहण, और तीसरी बात है अनुशीलन, गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। किम अन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि, बहुत सी पुस्तकों को पढ़ने का क्या प्रयोजन। शब्दशः जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गीता के अलावा दूसरी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन इसका जो ठीक ठीक भावार्थ है वह ऐसा नहीं है। यहाँ मुख्य बात ध्यान में रखने वाली जो है, मनुष्य जीवन में हमें 2 बातों की बहुत आवश्यकता होती है। पहला है सही मार्गदर्शन, और दूसरा है सही मार्गदर्शन में चलने की प्रेरणा। तो मानव जीवन में इन 2 बातों की बहुत आवश्यकता होती है। गीता के इन शब्दों के पीछे किम अन्य ही शास्त्र विस्तरैहि, तो भावार्थ यही है कि यदि हम जीवन में सही मार्गदर्शन चाहें और उस मार्ग में चलने की प्रेरणा पा सकें, तो इसके लिए केवल गीता के अध्ययन से ही हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। हमें जीवन में सही मार्गदर्शन मिलता है और साथ ही साथ उस मार्ग में चलने की प्रेरणा भी हमें गीता के अध्ययन से प्राप्त होती है। तो कहने का अर्थ यही है कि गीता ग्रंथ जो भगवान की वाणी है अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण मानव जाति को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए और उस मार्ग में सही तरह से चलने के लिए। तो मानव जीवन में 2 बातों की हमें हमेशा आवश्यकता होती है। पहला है मार्गदर्शन, दूसरा है उस मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा। और यह गीता ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है, जो संपूर्ण मानव जाति को मार्गदर्शन देता है और समस्त मानव जाति को सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका यह अर्थ नहीं हो सकता है कि गीता के अलावा दूसरी पुस्तकों को पढ़ने की क्या आवश्यकता। दूसरी पुस्तकों को भी पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन यदि हम केवल जीवन में ठीक मार्गदर्शन चाहें और उस मार्ग में चलने की प्रेरणा, तो गीता अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है। ये 2 बातें गीता से ही हमें मिल जाती हैं। इसीलिए यदि हम दूसरे शास्त्र ग्रंथों को न भी पढ़ें तो भी हम मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं केवल गीता के अध्ययन से, गीता के अनुशीलन से। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि। दूसरी बात, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। यह जो गीता है यह भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और भगवान की वाणी सत्य होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण, इस ग्रंथ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है और वहाँ स्पष्ट करके यह बात कही गई है कि ये जितने भी अवतार है, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार हैं उन सब में कोई अंशावतार हैं और कोई कलावतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कोई अंशावतार हैं, कोई कलावतार हैं और श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। इसलिए गीता भगवान की वाणी है और हमारे जीवन में, हमारे मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं, हर एक प्रश्न का समाधान इस गीता में है। और मनुष्य के जीवन में कितने प्रश्न उठ सकते हैं, मनुष्य के अंतर में क्या क्या बातें जन्म लेती हैं, हर
प्रश्न का समाधान भगवान की वाणी में उपलब्ध है। तो इसीलिए गीता का अध्ययन अपने आप में परिपूर्ण अध्ययन है। भगवान किसे कहते हैं? उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जो इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, जो इस जगत का पालन करते हैं और जो इस जगत का संहार करते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम। इस जगत में जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं सभी की गति वे जानते हैं। जो इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, जो इस जगत का पालन करते हैं और जो इस जगत का संहार करते हैं और जो समस्त जीवों की गति को जानते हैं, अर्थात जिन जीवों का जन्म हुआ है उनकी गति भी जानते हैं और जिन जीवों का अभी तक जन्म नहीं हुआ है, भूतानाम आगतिम गतिम, तो जिन जीवों का जन्म हो चुका है उनकी भी गति जानते हैं और जिन जीवों का अभी तक जन्म नहीं हुआ है उनकी भी गति जानते हैं। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, और जो विद्या और अविद्या को पूरी तरह से संपूर्ण रूप से जानते हैं, अर्थात जो सर्वज्ञ हैं, वे भगवान हैं। तो यह भगवान की परिभाषा है कि भगवान कौन है? जो इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, इस सृष्टि का पालन करते हैं और इसका विनाश भी करते हैं और जो समस्त जीवों की गति जानते हैं और जो सर्वज्ञ हैं वे भगवान हैं। और गीता भगवान की वाणी है। जो जीव है वह अल्पज्ञ है और जो भगवान है वे सर्वज्ञ हैं। तो इसलिए जो अल्पज्ञ है उसके जीवन का जो अज्ञान अंधकार है, उसके जीवन की जो मोह निशा है, उसे केवल और केवल सर्वज्ञ भगवान ही दूर कर सकते हैं, उसे सर्वज्ञ भगवान ही मिटा सकते हैं। इसलिए क्योंकि गीता साक्षात भगवान की वाणी है, इसलिए किम अन्य शास्त्र विस्तरहि, इसीलिए बहुत से ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने जीवन में सही मार्गदर्शन चाहें, जीवन में मुक्ति चाहें और जीवन में सही मार्ग से चलने की प्रेरणा चाहें, तो वह केवल और केवल हमें गीता के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। केवल और केवल गीता से ही ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। गीता अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है। इसीलिए हम सब लोग मिलकर एक बार फिर श्लोक का श्रवण और श्लोक की आवृत्ति करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्य शास्त्र विस्तरैः, किमन्ये शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य, या स्वयं पद्मनाभस्य, मुखपद्मात् विनिसृता। मुखपद्मात् विनिसृता। तो इस श्लोक का सामान्य अर्थ क्या हुआ? गीता का अध्ययन हमें श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने का, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में सही मार्गदर्शन चाहिए और उस मार्ग में हम ठीक तरह से चल सकें, उसकी प्रेरणा पा सकें। इसके लिए भगवान की वाणी अर्थात श्रीमद् भगवद गीता ही अपने आप में एक परिपूर्ण ग्रंथ है।